हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं ग्रेड अप कॉम्पिटेटिव क्लास से अरुण सर। तो आज मोस्ट 20 करंट अफेयर विथ स्टडी जीके लेकर आया हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और फटाफट लाइक भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेड अप कॉम्पिटेटिव क्लासेस पर जो नए जुड़ेंगे वो सब्सक्राइब कर देंगे। जी दोस्तों, आज का ज़बरदस्त 20 करंट अफेयर और साथ में आपको मिलेगा 10 मोस्ट स्टडी जीके स्टैटिस रसगुल्ले मिलेंगे। तो इस रसगुल्ले को खाने से चुकेंगे नहीं, क्योंकि मोस्ट आपका मिलेगा जो सभी क्वेश्चन कतई जहर वाले हैं, परीक्षा हॉल में नागिन डांस कराने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और देखने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आज का मोस्ट स्टैटिस रसगुल्ले विथ करंट अफेयर कैसा लगा। ज़रूर बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में। तो मैं शुरू करता हूं। आज का पहला सवाल जी मोस्ट सभी करंट अफेयर है जो एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, आपका एमपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, सभी एग्ज़ाम के लिए आपका मोस्ट मिलेगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और सभी क्वेश्चन जो तैयार किया गया है कतई जहर वाले सवाल हैं जी। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। पहला सवाल क्या बोल रहा है? पहला सवाल आपका क्या बोल रहा है कि दोस्तों जो एग्ज़ाम हुआ आपका 16 तारीख को फॉरेस्ट गार्ड का, उसमें से 7 से 8 करंट अफेयर आए और 7 से 8 करंट अफेयर में से हमारे बच्चों ने 5 से 6 आपका पढ़ाया हुआ सवाल आया था जो बच्चों ने बनाए हैं। 7 से 8 करंट अफेयर, 8 में से 6 लड़ा है मेरा पढ़ाया हुआ करंट अफेयर। और जीके का तो कहना ही नहीं है। जीके जो आया था, जीके जीएस, बिल्कुल हमारे लड़कों ने नागिन डांस करा दिया परीक्षा हॉल में, बिहार फॉरेस्ट गार्ड में, बिल्कुल। तो इसी तरह आपका एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी और एसएससी, बिहार एसएससी जो बचा हुआ उसमें बिल्कुल नागिन डांस कराएंगे। नागिन डांस कराने के लिए तैयार हैं हमारे बच्चों ने, बिल्कुल। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। तो आज का पहला सवाल क्या है कि भारत में किस क्षेत्र को आमतौर पर केसर के कटोरे के रूप में जाना जाता है? जी मोस्ट है, कतई जहर वाले सवाल है जी, बिल्कुल। जो सवाल बनाया गया आज का, भारत में किस क्षेत्र को आमतौर पर केसर के कटोरे के रूप में जाना जाता है? तो ए में लुसाई मिल, बी में पंपोर क्षेत्र, सी में लाहौल और स्पीति, और डी में उत्तरकाशी। जी तो ये आंसर आपको बी होगा, वन का आंसर। जो पंपोर क्षेत्र जो आपका मिलेगा, भारत में किस क्षेत्र में आमतौर पर केसर के कटोरे के रूप में जाना जाता है? तो आंसर आपका बी होगा, पंपोर क्षेत्र। जो दोस्तों आपको मालूम होगा कि केसर का उत्पादन लंबे समय से केंद्र शासित प्रदेश जो बना है आपका जम्मू कश्मीर में एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र तक ही सीमित रहा है, बिल्कुल। जो भारत में पंपोर क्षेत्र को आमतौर पर जम्मू कश्मीर के केसर के कटोरे के रूप में जाना जाता है जी, बिल्कुल। पूछेगा सवाल कि भारत में पंपोर क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो कश्मीर के केसर के कटोरे के रूप में जाना जाता है जी। एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जो आपका केसर के रूप में जो आपका जो उपजाया जाता है, तो उत्पादन किया जाता है, तो जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश बना 31 अक्टूबर 2019 को गठन किया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, बिल्कुल। ये आपका एक परीक्षा में दोनों टपक गया आपका फॉरेस्ट गार्ड में कि जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल कौन है अभी वर्तमान में? तो मनोज सिन्हा। और आपको मालूम होगा कि आपका लद्दाख का जो उपराज्यपाल है कृष्ण कुमार माथुर जी, बिल्कुल। तो याद रखेंगे इस तरह। तो वन का भी आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट जी, कतई जहर वाले सवाल है, मोस्ट है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और देखने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे आज का मोस्ट करंट अफेयर कैसा लगा। और लास्ट में आपको स्टैटिस रसगुल्ले मिलेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। दूसरा सवाल, निम्नलिखित में किसने 7 नवंबर 2020 को केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की? ये आपका सवाल है कि हाल ही में किसने 7 नवंबर 2020 को केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो ए में नसीम जैदी, बी में यशवर्धन कुमार सिन्हा, सी में बिमल जुल्का, और डी में राजेश सिन्हा। तो आपका आंसर होगा 2 का बी होगा, यशवर्धन कुमार सिन्हा
जो आपको बनाया गया, आपका केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए हैं, बिल्कुल, जो राष्ट्रपति ने शपथ दिलाए हैं, बिल्कुल याद रखेंगे। तो 2 का बी आंसर होगा। जी कतई जहर वाले सवाल है, 2 का बी आंसर होगा जी। इनके जो आपका विमल जुल्का का स्थान जो लिए हैं, विमल जुल्का के स्थान पर इनको बनाया गया है, आपका यशवर्धन कुमार सिन्हा को मुख्य सूचना आयुक्त, बिल्कुल। तो 2 का भी आंसर हुआ। चलते हैं नेक्स्ट तीसरे नंबर सवाल पर जी। इस वीडियो को फटाफट लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। जो आपका एनटीपीसी का एग्जाम 28 दिसंबर से होने वाला है जी, तहस नहस कर देंगे। उसके पहले जो आपका 28 दिसंबर को आईपीएल का पहला टूर्नामेंट शुरू होगा, ज़बरदस्त होगा, जो 1 महीने चलेगा, बिल्कुल लगभग। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। तीसरे नंबर सवाल क्या हो रहा है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने किस स्थान पर भारतीय ज्ञान प्रणाली के लिए उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। ये आपका सवाल है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने किस स्थान पर भारतीय ज्ञान प्रणाली के लिए उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। तो ए में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर, बी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, और सी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी, और भारतीय डी में आपका भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की। तो आपका आंसर हुआ 3 का ए आंसर हुआ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो खड़गपुर, जो आपका हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने भारतीय ज्ञान प्रणाली के लिए उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। तो 3 का ए होगा। अब क्या पूछे आपसे सवाल कि भारत के शिक्षा मंत्री कौन है, तो डॉक्टर रमेश पोखरियाल, बिल्कुल याद रखें, मस्ट है। तो 3 का ए आंसर हुआ। चलते चौथे नंबर सवाल पर। चौथा क्या हो रहा है, चौथे नंबर क्या हो रहा है जी, आप लोग जल्द से सब्सक्राइब को बढ़ाएं, शेयर करें इस वीडियो को। तो जल्द से जल्द आप लोग के बीच में लाइव क्लास लेकर आऊँगा, बिल्कुल, और तहस नहस करने वाला आपको मिलेगा। जीके जीएस स्टैटिक जीके करंट अफेयर जो ग्रेड अप कॉम्पिटिटिव क्लासेस की ओर से मिलेगा, ज़बरदस्त मिलेगा। जल्द से जल्द शेयर करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब को बढ़ाएं। और मात्र 200 बचे हैं, और तो आप लोग के बीच में 1000 सब्सक्राइब होने के बाद 1000 सब्सक्राइब होने के बाद आप लोग के बीच में लाइव क्लास शुरू हो जाएगा जी, बिल्कुल। उसके साथ और ज़बरदस्त भी मिलेगा स्टैटिक्स रसगुल्ले। तो चौथे नंबर सवाल, नॉर्डिक बाल्टिक कॉपरेशन फ्रेमवर्क के साथ कितने देश जुड़े हैं। ये आपका सवाल है कि नॉर्डिक बाल्टिक कॉपरेशन फ्रेमवर्क के साथ कितने देश जुड़े हैं। तो ए में 6, बी में 7, सी में 8, डी में 10। तो 4 का आंसर आपको सी होगा, आंसर 8, बिल्कुल याद रखें, 8 देश जुड़े हुए हैं। जो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर, अगर आपसे पूछ दे कि विदेश मंत्री कौन है, तो डॉक्टर एस जयशंकर ने जो हाल ही में प्रथम भारत नॉर्डिक बाल्टिक कॉन्क्लेव को संबोधित किया, जो इसमें आपका 8 देश शामिल है, जो डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, आइसलैंड, लातविया, लिथुआनिया, नॉर्वे और स्वीडन। याद रखेंगे, 4 का सी आंसर हुआ। चलते हैं नेक्स्ट 5वें नंबर सवाल पर जी। ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि आपका 20 मोस्ट करंट अफेयर और आपका 20 करंट अफेयर और 10 स्टैटिक्स रसगुल्ले जी। रसगुल्ले को खाएंगे और परीक्षा हॉल में नागिन डांस कराएंगे, बिल्कुल। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं जी, बिल्कुल, जब तक तोड़ेंगे नहीं इस वीडियो को, जब तक छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल। 5वां सवाल, अक्टूबर 2020 में आईएनएस कवारती भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। इस युद्धपोत का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत किया गया है जी। अक्टूबर 2020 में आईएनएस कवारती भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है। इस युद्धपोत का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत किया गया है। तो ए में प्रोजेक्ट 28, बी में प्रोजेक्ट 29, सी में प्रोजेक्ट 17 और डी में प्रोजेक्ट 43। तो आपका आंसर 5 का ए होगा, प्रोजेक्ट 28, बिल्कुल याद रखें, जो हाल ही में आईएनएस कवारती भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है। तो 5 का ए बिल्कुल याद रखें। जो हमारे आपका थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने 22 अक्टूबर 2020 को नौसैनिक डॉकयार्ड विशाखापत्तनम में आयोजित एक समारोह में कमोती श्रेणी के 4थे एंटी सबमरीन वारफेयर
स्टील्थ युद्धपोत INS कावरती को भारतीय नौसेना में शामिल किया है? जी क्या बोल रहा है फिर, थल सेना जो हमारे अध्यक्ष हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने, जो आपका 22 अक्टूबर 2020 को नौसैनिक डॉकयार्ड विशाखापत्तनम में आयोजित एक समारोह में कमरोत्ता श्रेणी के चौथे एंटी सबमरीन वारफेयर स्टील्थ युद्धपोत INS कावरती को भारतीय नौसेना में शामिल किया है, बिल्कुल याद रखें जी आपका। और जो कमरोत्ता श्रेणी के 4 युद्धपोतों में से अंतिम युद्धपोत INS कावरती का निर्माण प्रोजेक्ट 28 के तहत जो आपका कोलकाता स्थित गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ली द्वारा किया गया है। जी ये आपका चौथा शामिल है, बिल्कुल याद रखें, चौथे INS कावरती का निर्माण किया गया है जो प्रोजेक्ट 28 के तहत किया गया है। और आपका पूछे किसके द्वारा, तो कोलकाता में स्थित है एक गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा किया गया है, बिल्कुल याद रखें, जो फरवरी 2020 में शामिल किया गया। आपका फरवरी 2020 इस युद्धपोत को फरवरी 2020 में CRAC लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना को सौंपा गया है, यानी 20 फरवरी 2020 को सौंपा गया, जो आपको CGRAC लिमिटेड द्वारा। तो 5 का ए आंसर हुआ। चलते हैं नेक्स्ट 6 नंबर सवाल पर। और आपको नौसेना को 3 कमांडों में बांटा गया, ये भी मालूम होगा आपको। नौसेना को 3 कमांडों में, जो पूर्वी कमांड का मुख्यालय विशाखापत्तनम और आपका पश्चिमी कमांड का मुख्यालय मुंबई और दक्षिणी कमांड का मुख्यालय कोची। याद रखें, इस तरह आपके एग्जाम में आता रहता है कि नौसेना कितने कमांडों में बांटा गया, तो 3 कमांडों में। आपका 6ठा सवाल, हाल ही में समाचार में देखा गया खाद्य मूल्य सूचकांक किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? हाल ही में समाचार में देखा गया कि खाद्य मूल्य सूचकांक किस संगठन द्वारा जारी किया गया, तो ए में यूरोपियन यूनियन, बी में दक्षिण एशियाई क्षेत्र संयुक्त संगठन, सी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और डी में खाद्य एवं कृषि संगठन। तो 6 का आपका आंसर डी होगा, खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा, बिल्कुल याद रखें, जो आपको सामने जारी किया गया। और आपसे पूछिए खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO का मुख्यालय आपसे पूछे कहाँ, तो रोम। कृषि जो आपका मुख्यालय है FAO का यानी अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ, तो रोम, जो इटली की राजधानी है जी, रोम, जो आपका टाइबर नदी किनारे है, बिल्कुल याद रखें। और आपसे क्या पूछे कि इटली की मुद्रा क्या है, लीरा। और आपसे पूछे कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। तो 6 का डी आंसर हुआ। चलते नेक्स्ट 7वें नंबर सवाल पर। 7वां सवाल, 8वां भारत श्रीलंका नौसेना अभ्यास सेलिनक्स 2020 जो 21 अक्टूबर 2020 के मध्य कहाँ आयोजित हुआ? ये आपका सवाल है कि 8वां भारतीय यानी श्रीलंका नौसैन्य अभ्यास संपन्न हुआ, जो श्रीनक्स के नाम से जाना जाता है, जो 19-21 अक्टूबर को 2020 के मध्य संपन्न हुआ यानी आयोजित हुआ, वो कहाँ पर हुआ? ये आपका सवाल है। तो ए में कोची, बी में बंगाल की खाड़ी, सी में विशाखापट्टनम और डी में त्रिंकोमाली। तो 7 का आंसर आपको डी होगा, याद रखिए। त्रिंकोमाली में आपका नौसेना अभ्यास संपन्न हुआ भारत और श्रीलंका के बीच। कौन से नंबर का? तो 8वें नंबर का। जी मास्ट है, कतई जहर वाले सवाल है। जो त्रिंकोमाली श्रीलंका के तट पर, जो आपका श्रीलंका में स्थित है, मतलब त्रिकोमाली के तट पर हुआ नौसेना अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच। तो 7 का डी। चलते नेक्स्ट 8वें नंबर सवाल पर। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और देखने के बाद जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कैसा लगा। बिल्कुल लाइक शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेडअप कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर जो नए जुड़ेंगे वो सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आपका नोटिफिकेशन मिलते रहे। जी मैं अब आपको लगातार कंटिन्यू क्लासेज लेकर आऊँगा, बिल्कुल। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, क्योंकि बीच में कुछ घरेलू काम की वजह से आपका कंटिन्यू वीडियो नहीं आ पा रहा था, बिल्कुल। तो अब मैं निश्चित कर लिया हूँ, मतलब कि आपका वीडियो कंटिन्यू अब जाएगा करंट अफेयर का और स्टडी जीके का, बिल्कुल। तो अब क्योंकि आपका एग्जाम 28 दिसंबर को शुरू होने वाला है, तो उससे पहले हम लोग को एक प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि परीक्षा हॉल में तहस नहस करने के लिए। 8वां सवाल, अभी हाल ही में तंजानिया में राष्ट्रपति के पद की शपथ किसने ली? यानी अभी हाल ही में तंजानिया में राष्ट्रपति के पद की शपथ किसने ली? तो ए में डॉक्टर माइकल ईरानी, बी में जॉन पोम्बे मागुफुली और सी में मोहम्मद जलूद और डी में जॉन रिचर्ड रीड। तो 8 का आंसर आपको होगा बी होगा, जॉन मोम्बे मागुफुली, जो हाल ही में तंजानिया का राष्ट्रपति बनाया गया है।
जो शपथ लिए हैं, बिल्कुल। तो 8 का भी आंसर होगा। अब याद रखें यहाँ पे बिल्कुल पूछेगा, जो आपका 5 नवंबर 2020 को शपथ लिए तंजानिया के राष्ट्रपति जॉन पोम्बे मागुफुली। जी दोस्तों, आपका एनटीपीसी एक राष्ट्रपति के बारे में पूछता है, देश के राष्ट्रपति के बारे में, देश हमारे राज्य का मुख्यमंत्री के बारे में, हमारे राज्य के राज्यपाल के बारे में पूछता है, बिल्कुल। तो याद रखेंगे 8 का भी आंसर हुआ जॉन पोम्बे मागुफुली। और तंजानिया का राजधानी पूछेगा आपसे तो डोडमा, तंजानिया की राजधानी पूछेगा तो डोडमा। और तंजानिया का मुद्रा पूछेगा तो शिलिंग, तंजानियन शिलिंग आपका मुद्रा है तंजानिया का। तो 8 का भी हुआ। चलते नेक्स्ट 9 नंबर सवाल पर। जी दोस्तों, सभी एग्जाम के लिए बनाया गया एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, एमपी पुलिस, बिहार एसएससी का एग्जाम होने वाला है। सभी एग्जाम के लिए बनाया गया करंट अफेयर। जी कहा गया है द्रव एक ही है लेकिन आकार अलग अलग है, बस वही आपका समझ है, बिल्कुल आप समझेंगे। जीके जीएस आपका सब में काम होता है, करंट अफेयर सब में, न कि आपका एनटीपीसी का स्पेशल करंट अफेयर, आपका रेलवे ग्रुप डी का स्पेशल आपका करंट अफेयर नहीं, ऐसा नहीं। आपको सभी करंट अफेयर जीके जीएस सभी में काम देता है, बिल्कुल। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और लास्ट में 10 मोस्ट स्टैटिस्ट रसगुल्ले मिलेंगे, बिल्कुल। 9 नंबर सवाल, लुहरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था किस राज्य में स्थित है? जी, लुहरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था किस राज्य में स्थित है? ए में उत्तर प्रदेश, बी में मध्य प्रदेश, सी में हिमाचल प्रदेश, डी में उत्तराखंड। जी बिल्कुल याद रखें, आपका 9 का सी आंसर होगा हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल याद रखें। जो देखा गया जो लुहरी स्टेज 1, आप क्या पूछेगा, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश। खीर गंगा नेशनल पार्क किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश। पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी का धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी श्यामला, जो शिमला का नया नाम श्यामला। जी याद रखें, 9 का सी होगा। थाली पूछेगा, थाली नाती किस राज्य का लोक नृत्य है? तो हिमाचल प्रदेश। डंडा नाच किस राज्य का लोक नृत्य है? तो हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड की दूसरी राजधानी पूछिएगा, उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी तो गैरसोन, जो आपका दिल्ली पुलिस में आपका टपक गया है, बिल्कुल याद रखेंगे। तो 9 का सी होगा। इस तरह पढ़ेंगे, मजा आएगा आपको। जी जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, इस वीडियो को बिल्कुल शुरू से अंत तक देखेंगे और फटाफट शेयर भी कर देंगे और लाइक भी कर देंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल गडअप कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर जो नहीं जोड़ेंगे वो सब्सक्राइब कर देंगे। 10वां सवाल, 2 नवंबर 2020 को श्री टी एन कृष्णन का निधन हो गया, उनका योगदान किस क्षेत्र में था? ये आपका सवाल है। 2 नवंबर 2020 को श्री टी एन कृष्णन का निधन हो गया, उनका योगदान किस क्षेत्र में था? ए में चिकित्सा, बी में अंतरिक्ष वैज्ञानिक, सी में संगीत और डी में अध्यात्मक, बिल्कुल। तो 10 का आंसर सी होगा, संगीत के क्षेत्र से संबंधित है। श्री टी एन कृष्णन का निधन हो गया 2 नवंबर 2020, वो कौन से क्षेत्र से? तो संगीत क्षेत्र से संबंधित है, बिल्कुल याद रखें इस तरह। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, देखने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आज का सवाल कैसा लगा और शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका 11वें नंबर सवाल पर। 11वां सवाल क्या है कि भारत ने 22 अक्टूबर 2020 को कहां पर तीसरी पीढ़ी के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का अंतिम सफल परीक्षण किया? जी सवाल है कि भारत ने 22 अक्टूबर 2020 को कहां पर तीसरी पीढ़ी के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का अंतिम सफल परीक्षण किया? तो ए में पोखरण, बी में बालासोर, सी में जैसलमेर, डी में जोधपुर। तो आपका आंसर होगा 11 का ए आंसर होगा आपका पोखरण में सफल परीक्षण किया गया 22 अक्टूबर 2020 को, बिल्कुल याद रखें। और आपका नाग जिसको बोलते हैं दागो और भूल जाओ नाग को बोलते हैं, बिल्कुल याद रखें। तो 11 का ए होगा। प्रथम परमाणु परीक्षण जो किया गया था वो पोखरण में किया गया था। आपको मालूम होगा जो भारत का प्रथम परमाणु जो परीक्षण किया गया था वो आपका पोखरण जो राजस्थान में। जी बिल्कुल याद रखें। तो आपका आंसर होगा 11 का ए आंसर होगा। चलते नेक्स्ट 12वें नंबर सवाल पर। 12वां सवाल क्या, वैश्विक आतंकवाद वित्तीय निगरानी संस्था FATF ने पाकिस्तान को कब तक अपनी निगरानी सूची ग्रे लिस्ट में बनाए रखने की घोषणा की है? जी मोस्ट कतई जा वाले सवाल है 12 नंबर का। ये आपका एनटीपीसी में टपकेगा, बिल्कुल 100% टपकेगा। जी वैश्विक आतंकवाद वित्तीय निगरानी संस्था FATF
FATF ने पाकिस्तान को कब तक अपनी निगरानी सूची ग्रे लिस्ट में बनाए रखने की घोषणा की है? ए में जून 2021, बी में दिसंबर 2021, सी में फरवरी 2021 और डी में मार्च 2021। तो आपको आंसर होगा, बिल्कुल याद रखें, जो सी होगा आपका फरवरी 2021 तक रखने की घोषणा की है FATF, बिल्कुल याद रखेंगे। और यहाँ पे आप याद रखें, आपका एग्जाम है जो फॉरेस्ट गार्ड हुआ उसमें आपका एक एग्जाम इसी से टपक गया था कि वैश्विक किससे संबंधित है। जी सवाल यही पूछा था आपको फॉरेस्ट गार्ड में कि वैश्विक किससे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए में आपका आतंकवाद था। बिल्कुल ऐसे एग्जाम में पूछते हैं वैश्विक किससे संबंधित है, तो आतंकवाद से संबंधित है, बिल्कुल याद रखें। तो 12 का सी आंसर होगा, जी 12 का सी। चलते नेक्स्ट 13वें नंबर सवाल पर। 13वां सवाल क्या होगा, हाल ही में किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100% वाहन कर की छूट दी है? ये आपका सवाल है, हाल ही में किस भारतीय राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100% वाहन कर की छूट दी है? तो ए में तमिलनाडु, बी में कर्नाटका, सी में आंध्र प्रदेश और डी में केरल। तो आपको आंसर होगा 13 का ए, तमिलनाडु में, बिल्कुल याद रखें। तमिलनाडु में आपका जो 100% मोटर वाहन कर छूट को अधिसूचित किया है हमारे केरल राज्य सरकार ने, बिल्कुल याद रखें। तो 13 का ए। अब क्या पूछेगा सवाल, याद रखें, उत्तरी पूर्वी मानसून कारण से जो आपका सर्वाधिक वर्षा होती है तमिलनाडु में, तमिलनाडु के पश्चिमी पूर्वी तट को आपका कोरोमंडल कहा जाता है, बिल्कुल याद रखें। एक कतई जहर वाले सवाल है, पूछता है कि जनवरी फरवरी के महीनों में किस राज्य में वर्षा होती है? तमिलनाडु में वर्षा होती है। या उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो तमिलनाडु में, बिल्कुल याद रखें। तो 13 का ए होगा। चलते हैं नेक्स्ट, आपका प्राविकुलम पूछिए राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? तो केरल में। इस तरह याद रखेंगे। अन्नामलाई पूछेगा तो तमिलनाडु में, बिल्कुल याद रखें। 14वां सवाल क्या बोल रहा है, 14वां, जोजिला सुरंग पर अक्टूबर 2020 में निर्माण का कार्य शुरू हो गया है, यह सुरंग मार्ग जोड़ेगी? ये आपका सवाल है, जोजिला सुरंग पर अक्टूबर 2020 में निर्माण का कार्य शुरू हो गया है, यह सुरंग मार्ग जोड़ेगी? ए में कश्मीर घाटी को लद्दाख क्षेत्र से, बी में लाहौल स्पीति को बागेश्वर से, सी में चमोली को खारदुंग ला से और डी में सिक्किम को मिजोरम से। तो आपका आंसर होगा कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ेगा। ये आपका जो जिला दर्रे जो है, बिल्कुल याद रखें। 14 का ए होगा। चलते नेक्स्ट, आपका 15वें नंबर सवाल पर। जो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर देंगे, फटाफट शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। जी सभी एग्जाम के लिए बनाया गया जो ग्रेड अप कॉम्पिटेटिव क्लासेज की ओर से दिया जाता है, बिल्कुल। 15वां सवाल, किस रेसिंग ड्राइवर ने फार्मूला 1 एमिलिया रोमांगन ग्रैंड प्रिक्स टूर्नामेंट जीता है? ये आपका सवाल है, किस रेसिंग ड्राइवर ने फार्मूला 1 एमिलिया रोमांगन ग्रैंड प्रिक्स टूर्नामेंट जीता है? तो ए में वाल्टेरी बोटास ने, बी में लुइस हैमिल्टन ने, सी में नारायण कार्तियन ने और डी में जेनेस बटन ने। तो आपका 15 का आंसर ए होगा, वाल्टेरी बोटास ने जीता है, बिल्कुल ब्रिटेन का रहने वाला है, ब्रिटेन का रहने वाला है। जी ओ आपका फार्मूला 1 एमिलिया रोमांगन ग्रैंड प्रिक्स टूर्नामेंट जीता है। जी कभी आपसे एग्जाम में पूछ देता है कि वाल्टेरी बोटास किससे संबंधित है, तो रेसिंग से मार देंगे। या लुइस हैमिल्टन किससे संबंधित है, तो आपका रेसिंग ड्राइवर से संबंधित है, बिल्कुल एक सवाल पूछते रहता है। इस तरह से आपका ESI दरोगा में एग्जाम में पूछा था, तो याद रखेंगे 15 का ए आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट 16वें नंबर सवाल पर। 16वां सवाल क्या हो रहा है कि हाल ही में किस ई-कॉमर्स कंपनी ने मोबाइल गेमिंग स्टार्टअप मैकमोचा का अधिग्रहण किया है? ये आपका सवाल है, हाल ही में किस ई-कॉमर्स कंपनी ने मोबाइल गेमिंग स्टार्टअप मैकमोचा का अधिग्रहण किया है? तो ए में अमेजन, बी में पेटीएम, सी में जमांग और डी में फ्लिपकार्ट। जी ये आपका सवाल है, तो आपका आंसर होगा, बिल्कुल याद रखेंगे। जी आपका आंसर होगा, बिल्कुल याद रखें। 23 का आंसर 16 का आंसर होगा, बिल्कुल याद रखें। तो डी होगा आपका फ्लिपकार्ट, बिल्कुल याद रखें। जो फ्लिपकार्ट कंपनी ने जो स्टार्टअप मैकमोचा का अधिग्रहण किया है, तो 16 का डी हुआ। चलते हैं नेक्स्ट 17वें नंबर सवाल पर। 17वां सवाल क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में जटायु गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जटायु
संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है, ये आपका सवाल है। ए में महाराजगंज, बी में कुशीनगर, सी में आगरा, डी में मथुरा। तो आंसर आपको होगा 17 का ए महाराजगंज में। बिल्कुल याद रखें। जो उत्तर प्रदेश के जटायु संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो महाराजगंज में। बिल्कुल याद रखें इस तरह। तो आपका आंसर होगा जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू किया गया, जो 7 अक्टूबर 2020 को वन्य प्राणी सप्ताह 2020 के समापन अवसर पर वर्चुअल माध्यम से उत्तर प्रदेश में स्थापित किए जाने वाले जटायु संरक्षण केंद्र का शिलान्यास किया। जी, यह केंद्र जो महाराजगंज में स्थापित किया जा रहा है। तो 17 का ए आंसर होगा। छतरी योजना पूछा किस राज्य का, उत्तर प्रदेश का। बिल्कुल याद रखेंगे। अब क्या पूछेगा, चाचरी कजरी झूला किस राज्य का लोक नृत्य है, तो उत्तर प्रदेश का। 17 का ए हुआ। चलते हैं नेक्स्ट। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। जी बिल्कुल, हर चीज़ में आपको उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, सबसे आगे है। बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट 18 नंबर सवाल पर। सर्वाधिक विधानसभा वाला सीटें पूछेगा उत्तर प्रदेश, सर्वाधिक लोकसभा वाला सीटें पूछेगा उत्तर प्रदेश, सर्वाधिक विधान परिषद वाला सीटें पूछेगा उत्तर प्रदेश। इस तरह याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट 8वें नंबर सवाल पर। नवंबर 2020 में किस भारतीय शहर में वर्चुअल टेक समिट आयोजित किया जाएगा, ये आपका सवाल है। नवंबर 2020 में किस भारतीय शहर में वर्चुअल टेक समिट आयोजित किया जाएगा, ए में दिल्ली, बी में पुणे, सी में अहमदाबाद, डी में बेंगलुरु। तो आपका 18 का डी आंसर बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। बिल्कुल याद रखें, आयोजित किया जाएगा आपका वर्चुअल टेक समिट। बिल्कुल 18 का डी होगा। आपसे पूछिएगा बेंगलुरु जो कर्नाटका की राजधानी है। बिल्कुल याद रखें, कर्नाटका का अगर आपसे पूछे लोक नृत्य तो यक्षगान शास्त्रीय नृत्य है कर्नाटका का। कुनीता करगा किस राज्य का लोक नृत्य है, कर्नाटक। आपसे पूछेगा बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का, कर्नाटका का। अंसी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का, कर्नाटका का। बिल्कुल इस तरह याद रखेंगे। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ, कर्नाटका में। तो 18 का इस तरह याद रखें। 18 का डी आंसर हुआ। चलते हैं नेक्स्ट आपका 19वें नंबर सवाल पर। 19वां सवाल। भारतीय निर्वाचन आयोग ने खर्च की सीमा से जुड़े मुद्दे को की जांच हेतु किस सदस्यता में 21 अक्टूबर 2020 को एक समिति का गठन किया है, ये आपका सवाल है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने खर्च की सीमा से जुड़े मुद्दे को किस जांच हेतु किस सदस्यता में 21 अक्टूबर 2020 को एक समिति का गठन किया है, तो ए में आपका शिक्षा शर्मा एवं राजीव कुमार, बी में राजीव कुमार एवं उमेश सिन्हा, सी में राजीव कुमार एवं हरीश कुमार, डी में हरीश कुमार एवं उमेश सिन्हा। तो आपको आंसर हुआ हरीश कुमार और उमेश सिन्हा से हरीश कुमार एवं उमेश सिन्हा कमेटी का गठन किया गया, जो भारतीय निर्वाचन आयोग ने खर्च की सीमा से जुड़े मुद्दे को जांच हेतु सदस्यता की गठन किया था। बिल्कुल 19 का डी हुआ। चलते नेक्स्ट। अब निर्वाचन आयोग आपको अनुच्छेद 324 बोलता है। बिल्कुल याद रखें। निर्वाचन आयोग अनुच्छेद कितना, 324। अभी निर्वाचन आयोग सुनील अरोड़ा हैं, बिल्कुल याद रखेंगे। और निर्वाचन आयोग में कुल सदस्य 3 होते हैं, एक निर्वाचन मुख्य निर्वाचन, 2 अन्य निर्वाचन। बिल्कुल याद रखें इस तरह। 20वां सवाल क्या हो रहा है आपका। 20वां सवाल। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से ईपीआई मार्केट में प्रवेश करने को मंजूरी मिल गई है, ये आपका सवाल है। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से ईपीआई मार्केट में प्रवेश करने को मंजूरी मिल गई है, तो ए में व्हाट्सअप, बी में फेसबुक, सी में यूट्यूब, डी में ट्विटर। तो आपका 20 का आंसर ए होगा व्हाट्सअप। बिल्कुल 20 का ए होगा। जो प्लेटफॉर्म को नेशनल व्हाट्सएप द्वारा आपका प्लेटफॉर्म को नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो एनपीसीएल आपको बोलते हैं से ईपीआई मार्केट में प्रवेश करने को मंजूरी मिल गई है। तो 20 का ए आंसर होगा। और आपका चलते हैं नेक्स्ट। जो अब मिलेगा आपको स्टैटिस्टिक्स रसगुल्ले, जरूर आप इसको देखेंगे और कॉपी में नोट भी कर लेंगे। मोस्ट है, कतई जहर वाले सवाल है। जी बिल्कुल। तो आपका क्या बोल रहा है यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स रसगुल्ले क्या बोल रहा है कि इंद्रावती डैम। जी बिल्कुल पूछेगा इंद्रावती डैम किस राज्य में, तो उड़ीसा। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा छत्तीसगढ़। बिल्कुल याद रखें। इंद्रावती डैम पूछेगा उड़ीसा और इंद्रावती आपसे पूछेगा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ, तो आपका छत्तीसगढ़। तो इस तरह याद रखें। तो आपका इंद्रावती डैम कहाँ, उड़ीसा में होगा। बिल्कुल याद रखें। चलते नेक्स्ट। आपका नेक्स्ट क्या बोल रहा है।
कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये पूछ रहा है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका एग्जाम में टपक गया। फॉरेस्ट गार्ड में ये सवाल आपका पूछा, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में, तो छत्तीसगढ़ याद रखेंगे। और आपका इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ, तो छत्तीसगढ़, बिल्कुल याद रखें। तो नेक्स्ट क्या है कि लीलावती का फारसी में अनुवाद किसने किया, ये आपका सवाल है कि लीलावती का फारसी में अनुवाद किसने किया, तो फैजी, जो अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी, बिल्कुल याद रखें। जो गणित से संबंधित है, गणित पुस्तक से संबंधित है, लीलावती पूछता है आपसे एग्जाम में, लीलावती किससे संबंधित है, तो गणित क्षेत्र से संबंधित है, बिल्कुल याद रखें। जो फैजी, जो अबुल फजल का बड़ा भाई, बिल्कुल। और नेक्स्ट क्या आपका है, नेक्स्ट क्या आपका बोल रहा है कि 1564 में जजिया कर को समाप्त किसने किया, ये भी एग्जाम में आपसे पूछता है। 1564 में जजिया कर को किसने समाप्त किया, तो अकबर, बिल्कुल याद रखें। और पुनः लागू कौन किया 1679 में, तो औरंगजेब, बिल्कुल याद रखें। औरंगजेब ने पुनः लागू किया। और आपका पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया मोहम्मद शाह ने, जजिया कर को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया मोहम्मद शाह ने, बिल्कुल याद रखें। जजिया कर को समाप्त किया 1564 में अकबर, 1679 में पुनः लागू किया औरंगजेब, और पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया मोहम्मद शाह, बिल्कुल याद रखें। और आपसे पूछा है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था, तो फिरोज शाह तुगलक, और फिरोज शाह तुगलक से पहले कौन लगाया था जजिया कर, तो मोहम्मद बिन कासिम, इस तरह याद रखें। और अकबर आपको मालूम होगा 13.5 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा था, जी बिल्कुल याद रखें। कौन सा मुगल सम्राट जो अनपढ़ था, अकबर। कौन सी मुगल शासक जो सबसे पहले समुद्र को देखा, अकबर, यानी पुर्तगालियों से मिला, अकबर, याद रखें। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया, जी, ये भी एग्जाम में आपसे पूछते रहता है। जो फतेहपुर सीकरी आगरा में है, बिल्कुल याद रखें। और नेक्स्ट क्या है कि हुमायूंनामा जो फारसी में लिखा गया, किसने लिखा, हुमायूंनामा जो फारसी में लिखा किसने लिखा, गुलबदन बेगम, जी कतई जा वाले सवाल है, ये हमेशा एग्जाम में आता रहता है, बिल्कुल याद रखें। हुमायूंनामा कौन लिखा, गुलबदन बेगम। यानी जितने हम स्टडीज जीके बनाए आपका एनटीपीसी में जरूर टपकेगा। यानी आपका जो फॉरेस्ट क्या बोलते हैं आपका बिहार एसएससी ग्रुप डी सभी एग्जाम में, आपका एसएससी सभी में कोई ना कोई शिफ्ट में टपकेगा जरूर। जो स्टडी जीके बनाए, यानी आपका जो बनाया गया करंट अफेयर, बिल्कुल सभी मोस्ट है, कतई जहर वाले सवाल है। नेक्स्ट के बाद जनसंख्या की सूची का विषय है, ये आपका सवाल है, तो याद रखें जनसंख्या जो सूची समवर्ती सूची का विषय है। और अगर आपसे पूछे जनगणना कौन सूची का विषय है, तो संघ सूची, जी, जनसंख्या समवर्ती सूची और जनगणना कौन सूची, तो आपका याद रखें संघ सूची का विषय है। समवर्ती सूची, संघ सूची, राजसूची कौन सी अनुसूची में शामिल है, तो 7वीं अनुसूची में शामिल है। हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं, बिल्कुल याद रखें। और आपका समवर्ती सूची जो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, जी, समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से। संसद की संयुक्त बैठक जो होती है वो कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, बिल्कुल याद रखें इस तरह। और आपका नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपका, दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ में, बिल्कुल याद रखें गोवा में। कहाँ में, दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ, गोवा में। गोवा का पूछे आपका प्रमोद सिंह सावंत मुख्यमंत्री हैं, भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल हैं। और गोवा में दो लोकसभा की सीटें, गोवा 2 अक्षर का रहा, 2 लोकसभा की सीटें, एक आपका राज्यसभा की सीटें, बिल्कुल याद रखें। और आपसे गोवा में 40 विधानसभा की सीटें हैं, बिल्कुल याद रखें। और आपसे क्या पूछेगा एग्जाम में, याद रखें कि फुगड़ी ढकनी कहाँ का लोक नृत्य है, तो गोवा। महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो गोवा, इस तरह याद रखें। गोवा जो आपका मांडवी नदी किनारे, बिल्कुल याद रखें। दूध आपका क्या पूछता है एग्जाम में, याद रखें। दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में, तो गोवा, जो मांडवी नदी पर स्थित है, दूध सागर जलप्रपात, बिल्कुल। नेक्स्ट क्या, पुछताछ घास का मैदान कहाँ में, तो हंगरी। पुछताछ घास का मैदान कहाँ है, तो हंगरी। और हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, याद रखेंगे। हंगरी की राजधानी कहाँ, बुडापेस्ट। और पुछताछ घास का मैदान है हंगरी, बिल्कुल। अब क्या पूछिएगा कि आपका जो पंपास अर्जेंटीना घास के मैदान है, पंपास याद रखें। प्रेरी पूछेगा, प्रेरी कहाँ का, तो उत्तरी अमेरिका और कनाडा का घास के मैदान है। स्टेपी पूछेगा, तो एशिया के घास के मैदान, तो स्टेपी याद रखें, जो ग्रीनलैंड में भी स्थित है। और आपसे पूछेगा पटाना किस घास के मैदान का नाम है, श्रीलंका, बिल्कुल याद रखें। नेक्स्ट क्या, ओजोन छिद्र की खोज किसने किया, ये आपका सवाल है। तो ओजोन छिद्र की खोज किया फॉरमैन, याद रखें मोस्ट है।
ओजोन छिद्र की खोज किसने किया? फॉरमैन। अब क्या पूछिए आपसे सवाल कि ओजोन का सूत्र O3G, ओजोन किसका अपरूप है? तो ऑक्सीजन का अपरूप है। इनके अणुसूत्र जो होता है, अणु कितने होते हैं? 3 होते हैं। ओजोन O3, याद रखें O3 ओजोन का सूत्र होता है, बिल्कुल याद रखें। और पूछिए आपसे सवाल, ओजोन जो होता है आपका कौन सी मंडल में पाया जाता है? तो समताप मंडल में पाया जाता है, बिल्कुल याद रखें। ओजोन दिवस पूछेगा तो आपका 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, जो आपका फॉरेस्ट गार्ड में टपक गया, बिल्कुल याद रखें। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। और आपसे पूछे, बिल्कुल याद रखेंगे, ओजोन जो समताप मंडल में पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं जिसको। और ओजोन यानी एक पूछता है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ओजोन अवक्षय से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ओजोन अवक्षय से। याद रखें, जो आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुआ था 1987, बिल्कुल याद रखें, जो कनाडा में। चलते नेक्स्ट, आपका लास्ट क्या बोल रहा है यहाँ पे, भारत में कितने शास्त्रीय भाषाएं हैं? ये आपका थोड़ा सा यहाँ पे शुद्ध लिखा गया है। भारत में जो शास्त्रीय भाषाएं हैं वो कितने? तो 6 याद रखेंगे। भारत में 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, जो आपका कन्नड़ है, कर्नाटका का कन्नड़, मलयालम केरल का, तमिलनाडु तमिल जो तमिलनाडु का, बिल्कुल याद रखें, तेलुगु आंध्र प्रदेश का, एक आपका पूर्वोत्तर क्षेत्र में, पूर्वोत्तर राज्य में एक संस्कृत है, और आपका नई जो भाषा उड़िया जी, उड़ीसा का उड़िया। तो 6 शास्त्रीय आपका भाषाएं हैं, क्लासिकल जो आपका लैंग्वेज है, बिल्कुल याद रखें। जो भाषाएं 6 पूछे आपसे एग्जाम में कि भारत में कितने शास्त्रीय भाषाएं हैं, तो 6 याद रखें, जो कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उड़िया और आपका संस्कृत, जो पूर्वोत्तर भारत का भाषाएं हैं, बिल्कुल याद रखें। कतई ज़हर वाले सवाल है। सवाल क्या पूछेगा, भारत में कौन सा शास्त्रीय भाषाएं है या नहीं है? तो हिंदी जरूर आपको ऑप्शन मिलेगा, तो हिंदी को नहीं, हिंदी को गलत मार देंगे, बिल्कुल। हिंदी को छोड़कर सभी जो कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उड़िया और आपका संस्कृत जो शास्त्रीय भाषाएं हैं, बिल्कुल इसमें से आपसे पूछ देगा कि नई भाषाएं कौन सी है? तो उड़िया। और आपका सबसे पुरानी भाषाएं कौन सी है? तमिल। याद रखें, भारत में जो शास्त्रीय 6 भाषाएं हैं उसमें से सबसे पुरानी तो आपका मिल गया तमिल, और सबसे नई उड़िया, बिल्कुल याद रखें। तो इस तरह आपका स्टडी जीके मिला, 10 मस्ट रसगुल्ले मिले। ज़रूर बताएंगे इस वीडियो को देखने के बाद कैसा लगा आपका, जी बिल्कुल कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो आज का मोस्ट इतना ही, आपको 20 करंट अफेयर विथ स्टडी जीके तो ज़रूर बताएंगे, और शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच, और लाइक भी कर देंगे और सब्सक्राइब भी कर देंगे, ताकि आपका नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो नेक्स्ट डे मैं वीडियो लेकर आऊँगा, फिर अब आपका वीडियो कंटिन्यू चलेगा, बिल्कुल। तो जो आपका एनटीपीसी 28 दिसंबर से शुरू है, तो इससे पहले आपका कंटिन्यू चलेगा, चलते भी रहेगा आपको, बिल्कुल। तो कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग सुविधा लेते हैं। आज का दिन आप लोग के लिए मंगलमय हो, फूल जैसा खिलते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एवं स्वस्थ रहिए, बिल्कुल। और एनटीपीसी में तहस नहस कीजिए जाकर आपका 28 दिसंबर को, तब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल। तो आप लोग सुविधा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय गरुड़ा कॉम्पिटिटिव क्लासेस, जय बिहार।